हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप मार्क एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य एवं समांतर श्रेणी। पिछले 4 वीडियोज में हमने सीखा है समांतर माध्य के बारे में कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का जनरल टर्म टीएन हम लोग कैसे निकालते हैं, टीएन का सूत्र हम लोग सीखे हैं टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और इस सूत्र की सहायता से हम लोग टीएन निकालना, ए निकालना, डी निकालना, एन निकालना, ये सब चीज़ सीख चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग सीखे हैं, कुछ उदाहरण की सहायता से सबको समझे हुए हैं। तीसरे आम के अचार वाले वीडियो में हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव में कैसे आसानी से बना सकते हैं ये सीखे हुए हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं समांतर माध्य एवं समांतर श्रेणी के बारे में। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य इसको हम लोग एरिथमेटिक में शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एएम, एरिथमेटिक मीन यानी कि एएम। देखिए, समांतर माध्य क्या होता है, जब 3 संख्याएं या उससे अधिक संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, तो उस बीच वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर माध्य कहेंगे। यदि 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तब बीच वाली संख्या अर्थात बी को संख्या ए एवं सी के बीच समांतर माध्य कहते हैं। परिभाषा है, बीच वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर माध्य। जैसे कि देखिए, एक छोटा सा हम एपी लेते हैं 3, 5, 7। ये 3 संख्या है हमारे, तीनों क्या है एपी में है, 3, 2, 5, 5, 2, 7। तो 7 और 3 के बीच का क्या होगा संख्या, ये 5 आया, ये भी एपी में है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, इसमें समांतर माध्य कितना है, 5 है। 8, 13, 18, 23 में 8 एवं 23 के बीच 2 समांतर माध्य हमारा, 2 समांतर माध्य 13 एवं 18 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि समांतर माध्य क्या होता है। अब ये कैसे निकलेगा, समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है, समांतर फॉर्मूला में लिखते हैं ए एवं बी के बीच समांतर माध्य एम बराबर, एम या शॉर्ट में आप ए भी कह सकते हैं, ए प्लस बी बटा 2। कैसे निकलेगा, ए प्लस बी बटा 2। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ए एवं बीच के बीच एक समांतर माध्य निकालना होगा। इस समांतर माध्य ए एम को शॉर्ट में हम लोग ए लिखे हैं, ए बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी बटा 2। जैसे क्वेश्चन आपको कहेगा 7 एवं 15 के बीच एक समांतर माध्य निकालें या बताएं। आपको ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ ए कितना है, 7 है, बी बराबर हमारा कितना है 15, अतः
समांतर माध्य ए में ए बराबर क्या हो गया, a प्लस बी बटा 2, 7 जोड़ 15 बटा 2, अर्थात ये हमारा आ गया 11। कितना आ गया, 11। तो ये आपको समांतर माध्य समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं समांतर। अब हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के पदों में यदि धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे तो उससे जो व्यंजक प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि देखिए T1 T2 T3 इस तरीके से हम एक समांतर श्रेणी लिखे हैं कॉमा दे करके। इसी में अगर हम लोग प्लस माइनस का साइन लगा दिए हैं, देखिए प्लस लगा दिए, तो अब ये क्या बन गया, समांतर श्रेणी। सिर्फ प्लस माइनस का साइन लग जाने से वो समांतर श्रेणी बन गया। अब देखिए जैसे 3 5 7 9 ये सब हमारा अभी एक समांतर श्रेणी है, एपी है। इसका हम साइन हटा दिए, इसमें प्लस या माइनस ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा समांतर श्रेणी बन गया। इस प्रकार समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि समांतर श्रेणी के इन पदों का योग कैसे हम लोग निकालेंगे। समांतर श्रेणी के इन पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स। इसका सूत्र होता है हमारा, ये हमारा टॉपिक हो गया, यदि किसी एपी का प्रथम पद, ऐसे समझिए, इन पदों का योग, इसको हम लोग शॉर्ट में एस एन कहते हैं, एस एन बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है, ये होता है प्रथम पद, डी होता है हमारा सार्वंतर, एन है पदों की संख्या, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्रथम पद जो अंतिम पद, जहां a बराबर प्रथम पद और l बराबर है आपका अंतिम। तो इस दोनों पे हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे एक दो प्रश्न बना करके हम लोग समझते हैं दोनों सूत्र। इस दोनों का बहुत ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए दो प्रश्न लेते हैं, दोनों को हम लोग हल करके देखते हैं बारी बारी से। सात जोड़ 10 जोड़ 13 जोड़ डॉट 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 15 पदों का मान निकालें। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। 8 13 10 जोड़ 15 जोड़ डॉट 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 जोड़ 120 का मान निकाले। देखिए दोनों पे हम लोग दो प्रश्न लिए। एक में हमारा 15 पदों तक का मान दिया, मतलब अंतिम पद नहीं दिया। इसमें दिया 10 जोड़ 15 जोड़ डॉट 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 120 तक का।
मतलब पहला पद और अंतिम पद पता है लेकिन इसमें n पता नहीं। देखते हैं दोनों प्रश्न हम लोग कैसे हल करते हैं। पहले इस प्रश्न के लिए आते हैं। यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना है आपका 7 है। d बराबर कितना है, d बराबर जानते हैं आप लोग, अगला घटाओ पिछला, ये 3 आ गया। 15 पदों का निकालना, मतलब n बराबर 15 दे रहा है और आपको 15 पदों का योग S15 निकालना है। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 15 का निकालना है तो n के जगह 15 रख दिए, हो गया 15/2 2a, 2 गुनी a का वैल्यू है 7 जोड़ n का वैल्यू 15 घटाओ 1 और d का वैल्यू है आपका 3 आया है। इसको हल करना है। 15/2 7 दूनी 14, 15 में 14 गुनी 3, बस आपको हल कर देना और कुछ नहीं करना है। 14 से 42, ये आपको आ गया 15/2, 42 और 14 कितना हो जाएगा 56, कट गया ये 28 मतलब में, गुना कर दीजिए 420, इसका आंसर आ गया 15 पदों का। ये हमारा कौन सा सूत्र पे आया है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पे। अब जरा दूसरे प्रश्न के लिए आते हैं। यहाँ हमको क्या क्या दे रहा है सो देखिए। यहाँ a बराबर 10 है, d बराबर आपको पता है 15 घटाओ 10 5, और अंतिम पद लिख देते हैं, अंतिम पद l बराबर आपको 120 दिया हुआ है। आपको सबका सम निकालना है, मतलब Sn क्या होगा ये आपको नहीं पता है, ये निकालना है। देखिए Sn पता नहीं है तो जब n पता रहेगा तब ना Sn निकालेंगे, मतलब इसमें आपको साथ में आपको पहले n भी निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी एपी में n पद होता है, तो माना कि nवां पद बराबर 120 है। ठीक है, तब Tn बराबर आपका हो गया 120। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना होता है। अब इसको रखिए, a के जगह पे आपको पता है कि 10 रखिए, n पता नहीं है, d हमारा आया है 5, हल कर लेना है हमको। 5 इकाई 5n, 5 इकाई 5, 10 इधर जोड़ में उधर लेके जाइए, घटाव में आ गया ये हमारा हो गया 5n बराबर 120 में से 10 गया 110, ये -5 इधर जाएगा तो ये +5 हो गया। 5n बराबर 115, n से आप काट दीजिए 115/5, 23 आ गया। क्या आ गया, 23 आ गया। जैसे ही आपको n पता चल गया, इसलिए Sn अतः या सूत्र Sn बराबर n/2, अब यहाँ कौन सा लगाएंगे, पहला पद जो अंतिम पद a प्लस l से, इस सूत्र को लगाइए। S 23 आया है, 23/2, पहला पद आपको 10 है, अंतिम पद 120 है, इसको हल कर लीजिए 130 आ गया। गुना भागा आपको कर लेना और कुछ नहीं करना है, इतना गुना करने पे आपको आंसर आ जाए। गुना करते हैं हम लोग, 15 को 5 हाथ ले, 3 छक 18, 19, 5 गुना 10, 19 10 29 गुना 2 छक 1495 के करीब में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि Sn का दो फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, Sn बराबर n/2 a प्लस s। इन दोनों सूत्र के इस्तेमाल से आप n पदों का योग निकालिएगा। इसमें दो नोट वाला चीज है जो आप लिख लीजिएगा, इसको समझ लेना है आप लोगों को। देखिए, अगर किसी में 10 पद को हम जोड़े, 10 पद से पहले एक पद मतलब 9 पद तक का घटाव निकाले तो हमारा 10वां पद निकल जाएगा। तो नोट पहला हमारा बनता है कि Tn बराबर एक फॉर्मूला बनता है
एस एन मतलब एन पदों के जोड़ में से उससे एक कम पदों का जोड़ घटा लेंगे तो हमारा एस एन टी ए निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी एपी में आप 8 पदों को जोड़े और उसमें से एक कम 7 तक का जोड़ निकाल लीजिएगा तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 7वां पद निकल जाएगा। आप ऐसे करके दे सकते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला निकलता है आपको n इंटू एन प्लस 1/2। इधर उधर से नहीं आता, इसी से आप इसको मैथमेटिक्स की भाषा में अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, जो डॉट 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 अगर n तक है इसको सोल्व करने पे आता है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे एग्जाम्पल में आपको कोई कह दे कि 1 से 100 तक का गिनती जोड़िए, 1 से लेके आपको 100 तक का जोड़ना है, तो क्या आप 100 तक लिख के जोड़ते रहिएगा? सिंपल सा है, 100 और उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, बटा 2। बस इस फार्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए, आपको निकल जाएगा। तो इस दोनों नोट्स को आप ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं समांतर माध्य और समांतर श्रेणी के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो चारों नहीं देखे हैं समांतर श्रेणी चैप्टर का तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको समांतर श्रेणी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे आपको अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। तो हम और अगले दिन दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।